इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? विद्युत धारा क्या होती है? वैसे तो आप सबने पढ़ा होगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। 10th क्लास में हम पढ़ के आए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हमें क्या है, अपग्रेड होना है, थोड़ा सा और अपडेट होना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जो फ्लो ऑफ चार्ज है, रियलिटी में अगर देखा जाए तो फ्लो क्या होता है, उसी चीज को हमें यहां समझना है। तो हम इस चीज को समझने के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ले लेते हैं। एक ऐसा वायर ले लेते हैं जिसमें करंट जाता है। तो मैंने आपके सामने एक वायर लिया है, एक वायर लिया है, एक वायर लिया हमने। क्या लिया? एक वायर लिया। इस वायर में अगर आप देखोगे किसी भी तरह से, इस वायर में अगर हम डेल्टा वी जनरेट कर दें, डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर उत्पन्न कर दें, तो विभवांतर उत्पन्न करने से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो जाएगी, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होने लग जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होने लग जाएंगे। लेकिन इसमें अगर हम बात करें कि भाई डेल्टा वी आएगा कहां से, इसमें डेल्टा वी जनरेट कैसे किया जाएगा, तो डेल्टा वी जनरेट करने के लिए इसे हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इस वायर को हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अगर इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इसके एंड पर, इसके सिरों पर डेल्टा वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेल्टा वी आ जाएगा। तो यहां ये बैटरी हमने ली है, तो ये वी नेगेटिव होगा और ये वी पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से इस सिरे पर, इस एंड पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा और यहां वी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, अर्थात नकारात्मक विभव आ जाएगा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद रखना है, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ तो आप देखिए एक बात समझना यहां से, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। पहले चैप्टर में हम सीख चुके हैं, पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी ना, कि भाई पॉजिटिव तो रेडियली आउटवर्ड होता है, तो पॉजिटिव से बाहर निकलेगा और नेगेटिव में अंदर जाएगा। तो वही तो हो रहा है, नेगेटिव में अंदर जा रहा है, पॉजिटिव से बाहर आ रहा है, पॉजिटिव से बाहर आ रहा है। ये क्या है? ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से क्या होगा, इस वायर के अंदर, इस तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ये इधर फ्लो होने लगेंगे। अब यहां तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होने लगेंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होने लग जाएंगे, फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो इफेक्टिवली चार्ज होगा, प्रभावी रूप से जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं
तो जो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करेगा, और परिणाम यह निकलेगा, रिजल्ट यह आएगा कि इस पूरे वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। समझ पाए क्या? तो अब इसकी थ्योरी लिख लेते हैं हम, इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसकी थ्योरी लिखेंगे हम। व्हेन ए डेल्टा वी थ्रो, व्हेन ए डेल्टा वी का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेना ब्रैकेट में, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन ए डेल्टा वी थ्रो ए वायर व्हेन ए डेल्टा वी थ्रो ए सोर्स। भाई डेल्टा वी कहां से आएगा? डेल्टा वी लाने के लिए हमें एक बैटरी जोड़नी पड़ेगी। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए तार में क्या करना पड़ेगा? बैटरी को जोड़ना पड़ेगा। तो व्हेन ए डेल्टा वी थ्रो ए सोर्स लाइक बैटरी, जैसे बैटरी, भाई बैटरी से आ जाएगा, लाइक बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस, across and across a conducting wire, across a conducting wire, then electrons will be flow, then electron starts to move from low potential V नेगेटिव है यहाँ, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं V पॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रॉन्स V नेगेटिव से V पॉजिटिव की ओर फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई इतनी बात? The motion of effectively पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जो कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है ना, वो उसका जो परिमाण है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस चार्ज का, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। द मोशन ऑफ इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड of electrons flow, अच्छा फ्लो मोशन लिख दिया, फ्लो नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स V पॉजिटिव टू V नेगेटिव। समझ में ही बात? जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर मैग्नीट्यूड वाला, परिमाण वाला, मान वाला, वो V पॉजिटिव से V नेगेटिव की ओर मूव करेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन एग्जाम में
लिखने के लिए नहीं आएगी, खाली हमें समझना है। When a delta V through a source like battery is connected across a conducting wire, यदि किसी तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न किया जाए, उत्पन्न कहाँ से किया जाएगा? जैसे एक सोर्स हो सकता है, बैटरी हो सकती है, तो कहां से उत्पन्न किया जाएगा? बैटरी से। ठीक है, बैटरी से, जैसे बैटरी से यदि किसी तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न किया जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन निम्न विभव V नेगेटिव से उच्च विभव V पॉजिटिव की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं, जाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धनात्मक आवेश V पॉजिटिव से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, V पॉजिटिव से V नेगेटिव की ओर गति करता है। जो गति करेगा वो टाइम के रेस्पेक्ट में करेगा और समय के सापेक्ष गति करता है, जिसे धारा के रूप में परिभाषित करते हैं, परिभाषित किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये करंट आपको याद रखना है। अब तक तो आप सब पढ़ते आए हैं कि भाई फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन वो चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो कैसे फ्लो हो रहा है उसके पीछे का रीजन समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करेंगे, V नेगेटिव से V पॉजिटिव की ओर जाएंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? जो इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन अर्थात V पॉजिटिव से V नेगेटिव की ओर जाना प्रारंभ कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और पूरे वायर के अंदर करंट आ जाएगी, धारा आ जाएगी। समझ में आई बात? अगर इसको छोटे से शब्दों में हम लिखना चाहते हैं, अगर इस चीज को हम छोटे से शब्दों में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? और इसकी एक डेफिनेशन बता देता हूं, क्या डेफिनेशन रहेगी? करंट कैन बी डिफाइंड एज rate of flow of charge, धारा को आवेश के प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। समझ में आया? इतनी बड़ी डेफिनेशन को आप इन दो शब्दों में भी समझ सकते हैं, लेकिन इसको तो आप 10th क्लास में भी समझ चुके थे
लेकिन उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज है वो फ्लो कैसे होता है, उसका हमें रीजन समझना था यहाँ। समझ में आई कहानी। अब जो आई करंट होगी, आई करंट जो होगी, धारा जो होगी, करंट, ध्यान रखना धारा को आई से दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। तो ये करंट आपकी दो तरह की होगी, करंट दो तरह की होगी आपकी, आई इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस जिसको तात्कालिक धारा कहते हैं, तात्कालिक धारा, और एक होती है आई एवरेज, एवरेज औसत, औसत। तो आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा, आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा, डी क्यू बाई स्मॉल चार्ज डी टी, स्मॉल टाइम, डी क्यू बाई डी टी। और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। ये ध्यान रखना है आपको, आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी, आई एवरेज डी क्यू, सॉरी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। समझ में आया, बात समझ में आई। इसको अगर आप दूसरे रूपों में लिखना चाहते हो, इसको दूसरे रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन, इसको लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी इनिशियल। एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको पूरा लॉजिक एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ में आई कहानी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं हम, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है देखिए, ए चार्ज Q is equal to 2t square plus 2t square plus 2 flow through a कंडक्टर या वायर भी लिख सकते हैं। फाइंड I at t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर जो धारा होगी वो क्या होगी, एंड आई एवरेज। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, एंड आई एवरेज निकालना है, आई एवरेज बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। इनके बिटवीन हमें क्या निकालना है, इनके बिटवीन हमें आई एवरेज फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है, इससे आपको ये फॉर्मूला आपको जो दिए हैं वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, अगर इसको देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए को क्लियर करते हैं, ए को करते हैं आई एट इज इक्वल टू 3, आई एट टी इज इक्वल टू 3। भाई ये तो तात्कालिक है, तात्कालिक मतलब टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर पूछ लिया, किसी के बीच का तो नहीं पूछा है ना आपसे। तुरंत जो करंट आई है 3 सेकेंड में जो करंट आई है वो पूछ लिया आपसे। तो आई इंस्टेंटेनियस आपसे पूछा है, आई इंस्टेंटेनियस, टी की एक ही वैल्यू आपको गिवन है। टी की जब आपको एक वैल्यू गिवन है तो क्या करोगे आप, आपके पास फॉर्मूला है डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। इस क्यू को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए डी 2t स्क्वायर प्लस 2 बाई डी टी, डी टी के रेस्पेक्ट में इसको करना, डी टी के रेस्पेक्ट में जब इसको करेंगे हम तो 2t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा, और 2 का 0 हो जाएगा, 4t हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो आई इंस्टेंटेनियस इतनी आ जाएगी हमारी, आई इंस्टेंटेनियस इतनी आ जाएगी 4t।
टी की वैल्यू हमें गिवन है, टी की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो टी की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 4 गुणा 3, तो कितनी आ जाएगी धारा, 12 एम्पियर का करंट जाएगा। कितने एम्पियर का करंट जाएगा, 12 एम्पियर का करंट इसमें से जाएगा। समझ में आई बात, क्या बात समझ में आई? अगर इसको हम देखें, अगर इसको देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आई एवरेज पूछा है आपसे, आई एवरेज बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, 1 नंबर में आ जाएगा। आई एवरेज कितना आएगा, आई एवरेज कितना आएगा, तो आई एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू मतलब अभी बताया था क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्यू फाइनल क्या है, क्यू फाइनल 3 सेकंड पर है, तो टी की वैल्यू 3 पुट करके इस इक्वेशन को रख दो, 2t, टी की वैल्यू 3 रख देंगे यहाँ, 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्यू इनिशियल 0 पर, तो 2 0 का स्क्वायर माइनस है तो -2 अपॉन टी फाइनल, टी फाइनल कितना है 3 है, इनिशियल कितना है 0 है, तो देखो कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 9 दूनी 18 और ये आपका 0, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आएगा 3, तो ये आ जाएगा 6 एम्पियर, 6 एम्पियर का करंट आ जाएगा। आई एवरेज कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर का आ जाएगा। कितने एम्पियर का आ जाएगा, 6 एम्पियर का करंट आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको करेंगे, आप इसको करके लाओगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप। आई इज इक्वल टू दिया है, अब की बार हमें आई इज इक्वल टू दिया है 3t प्लस 2, आई इज इक्वल टू क्या दिया है 3t प्लस 2 दिया है, तो आपको फाइंड करना है क्यू फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इन 10 सेकेंड। फाइंड क्यू फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इन 10 सेकेंड, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आपको बताना है 10 सेकेंड में प्रवाहित आवेश क्या होगा, 10 सेकेंड में प्रवाहित आवेश क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। यही फॉर्मूला लग जाएगा।